नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भागों पर हवा की रफ्तार कई भागों पर काफ़ी तेज़ देखने को मिल रही है और काफ़ी रफ्तार से जो है वे हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि देखिए मॉइस्चर तो पहुंच रहा है बंगाल की खाड़ी का, ना पहुंचकर अरब सागर का मॉइस्चर आ रहा है। लेकिन आपको मैं ये बतला दूं, बंगाल की खाड़ी के मुकाबले अरब सागर की तरफ से जो हवाएं आती हैं, यानी कि पहली तो बात ये कि ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं, अरब सागर से होती हुई इस तरह से पहुंच रही है उत्तर प्रदेश के भागों पर। और दूसरी बात ये कि बंगाल की खाड़ी के मुकाबले अरब सागर की जो हवाएं हैं इनमें मॉइस्चर कम रहता है, बंगाल की खाड़ी की हवाओं में मॉइस्चर अधिक रहता है। तो यहाँ से ये जो होकर आ रही हैं, तो जिसके कारण कुछ भागों पर बादल दोपहर के समय बन रहे हैं और कुछ स्थानों पर देखिए बारिश तो बहुत कम इलाकों पर हो रही है। लेकिन आने वाली 12 सितंबर से बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ने की कुछ भागों पर संभावनाएं हमें नजर आ रही है। और ये हवाओं की रफ्तार जो है 13 सितंबर से इन पर लगाम लगेगी। 12 सितंबर में तो और चलेंगी, 13 सितंबर से इनकी रफ्तार धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी और 14 सितंबर तक इनकी रफ्तार काफ़ी कम हो जाएगी। और हो सकता है कुछ जिलों के भागों पर फिर से 14 या 15 सितंबर के आसपास आपको पूर्वी हवाएं देखने को मिले, क्योंकि फिलहाल मानसून की ट्रफ जो है, जो कि गुजरात के भागों पर थी, उत्तरी राजस्थान के भागों से होकर और हरियाणा के भागों से होकर उत्तर प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है, जो कि लगातार तराई वाले भागों की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 12 सितंबर में है। फिर 13 सितंबर में बारिश की गतिविधियां और नीचे तक आएंगी, यानी कि हापुड़ से लगाकर लखनऊ तक जो है बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। इधर गोरखपुर के आसपास यानी कि बलिया मऊ तक जो है बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। 14 सितंबर तक है। फिर आगे आगे धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर है। तो फिलहाल एक सिस्टम अभी भी यहाँ पर उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उड़ीसा के आसपास के भागों पर बना हुआ है। अब जो ये हवाएं आ रही हैं, ये हवाएं इस सिस्टम का भी रास्ता रोके खड़ी हैं। ये सिस्टम आगे जो है वो नहीं बढ़ पा रहा है। जैसे ये हवाएं कमजोर होंगी यहाँ पर, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देगा, काफी तेजी के साथ ही आगे बढ़ जाएगा। इसके आगे बढ़ते ही फिर एक और बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा। और आपको मैं ये भी बतला दूं कि 16-17 सितंबर के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर एक सर्कुलेशन के बनने की दोस्तों संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है कि यहाँ पर कुछ एक सर्कुलेशन भी बन सकता है, जिसके कारण जो बारिश की गतिविधियां हैं वे और अधिक भागों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं 12 सितंबर में है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बिजनौर, शाजापुर, सीतापुर, गोंडा के भागों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें हो सकती है। जबकि सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के कुछ भागों के साथ साथ अमरोहा, संभल, बदायूं, हरदोई, बाराबंकी और अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सोनभद्र के भागों पर बादल बनेंगे। कुछ इक्का दुक्का भागों पर हल्की या हल्की बौछारें, 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें हो सकती है। मध्यम बौछारें की संभावना दोस्तों काफी कम है, हल्की फुल्की बौछारें हो सकती है, या सिर्फ ऐसा भी रह सकता है कि बादल ही आते जाते देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां नहीं हो पाई। जबकि शामली से लगाकर बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज और एटा, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर और जौनपुर, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर और वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, यहाँ पर कोई संभावनाएं नहीं है बारिश की। मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। बादल क्यों बनेंगे? क्योंकि अभी भी अरब सागर से लगातार आपने देखा होगा कि कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। ये 12 सितंबर में भी चलेंगी, जिसके कारण कुछ भागों पर बादल बन सकते हैं और बारिश की संभावना हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम है, लेकिन बादल दिखाई दे सकते हैं। हालांकि गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी और जौनपुर के कुछ स्थानों पर भी हल्की बौछारें देखने को इक्का दुक्का भागों पर मिल सकती हैं। तो इस तरह से फिलहाल उत्तर प्रदेश का दोस्तों मौसम यहाँ पर बना हुआ है। और जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं, जो आईएमडी ने वार्निंग दी है, रामपुर, बलिया, पीलीभीत, शाजापुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर के भागों पर कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं 12 सितंबर में।
तो इस तरह से फिलहाल अपडेट उत्तर प्रदेश राज्य का है। आइए आगे की वेदर रिपोर्ट भी देख लेते हैं किस तरह से बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 13 सितंबर में यहाँ पर बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी भागों पर भी और पूर्वी भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश होगी। यहाँ पर 14 सितंबर में भी बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर रहेगी, 15 सितंबर में भी रहेगी और 16 सितंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। यहाँ पर एक सर्कुलेशन के बनने की संभावनाएं हैं और इसी तरह से बारिश की गतिविधियां 17 सितंबर में भी रहेंगी, 18 में भी रहेंगी, 19 में भी रहेंगी और 19 के आसपास एक पश्चिम विक्षोभ भी भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा, जिसके कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं जो है दोस्तों यहाँ पर नजर आ रही है। फिलहाल 20 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी जानकारी, अगले अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।